भारत कनाडा डिप्लोमेटिक मामले में जून 2025 में 1 साल के लंबे अंतराल के बाद दोनों देशों के संबंध गहराते नजर आए। G7 शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों देशों के शीर्ष नेताओं ने बातचीत के माध्यम से फिर से राजनयिक संबंध बहाल कर लिए। दोनों देशों ने ही भारत और कनाडा में हाई कमिश्नर नियुक्त किए जाने पर अपनी स्वीकृति दे दी है। विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले समय में खालिस्तानी उपद्रवियों द्वारा भारत में आतंकवाद, वित्त पोषण, ड्रग ट्रैफिकिंग और उसके ब्लॉकचेन को रोकने के लिए कुछ व्यापक कदम प्रभावी होंगे। जैसे पहला, सुरक्षित सीमा निगरानी, सुरक्षा मामलों में एक समन्वित राष्ट्रीय पॉलिसी, सीमा निगरानी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अधिक प्रभावी बनाना। दूसरा, विकसित फॉरेंसिक तकनीक, अत्याधुनिक फॉरेंसिक क्षमताओं का विकास, सिंथेटिक ड्रग्स के बढ़ते खतरे को देखते हुए आधुनिक लैब्स का बुनियादी ढांचा विकसित करना। तीसरा, वित्तीय निगरानी और FATF, वित्तीय निगरानी को व्यापक बनाना। FATF या वित्तीय कार्रवाई कार्यबल को कनाडा की मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी AMI और आतंकवादी फंडिंग निरोधक CTF ढांचे की निगरानी में अधिक परिपक्व भूमिका अदा करना। चौथा, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, भारत द्वारा इंटरपोल में प्रस्तुत रियल टाइम खुफिया साझाकरण प्रणाली के प्रस्ताव को शीघ्र लागू कर द्विपक्षीय समझौतों को संयुक्त अभियानों में विस्तारित करना। पांचवा, राजनीतिक प्रतिबद्धता, राजनीतिक जवाबदेही के तहत चुनावी फंडिंग में पारदर्शिता, पुलिस और पत्रकारों जैसे विजिल ब्लोअर्स के लिए मजबूत सुरक्षा कानून। भारत इस समय सिर्फ नशीले पदार्थों की समस्या से नहीं बल्कि एक हाइब्रिड युद्ध से जूझ रहा है। खालिस्तानी नेटवर्क के साथ ISI सहायता, प्रवासी फंडिंग और भारत होते हुए पाकिस्तान, अफगानिस्तान से लेकर कनाडा, US और मेक्सिको तक बसा एक बड़ा नारकोटिक्स रैकेट शामिल है। कनाडा का ये मानना कि खालिस्तानी उग्रवाद केवल भारत के विरुद्ध है, आने वाले समय में शायद उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हो। हिंसा और चरमपंथ किसी देश के नहीं बल्कि शांति के विरुद्ध होते हैं। ये दुखद है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC ने भी अब तक इस मामले में कोई टिप्पणी नहीं की है। उम्मीद करें कि नाटो के हालिया दुर्दशा के विपरीत दुनिया समय रहते ही उग्रवाद और यूं कहें कि खालिस्तानी उग्रवाद के खिलाफ एकजुट हो जाएगी।